मेरा नाम कवलदीप है और मैं डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ से हूँ। आज जो प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि डेंटिस्ट्री में रेगुलर यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन इनका यूज़ है। अगर ये हो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा वर्क करना। जैसे कि पहला प्रोडक्ट है गेट्स ड्रिल। गेट्स ड्रिल क्या होता है? जब भी रूट कैनाल की एक्सेस की ओपनिंग करनी हो, कैनाल की ओपनिंग, ऑरिफाइस की ओपनिंग करनी हो, तो ये ड्रिल काम आती है। ये ड्रिल जो होती है ऊपर से थोड़ी सी इसमें कटिंग एज होता है ऊपर की तरफ, और अंदर ये इसके अंदर कटिंग एज नहीं होता है। तो ये आपका ऑरिफाइस ओपनिंग के लिए बहुत बढ़िया, और ऑरिफाइस को ऐसा शेप दे देती है कि आपका जो रूट कैनाल की एक्सेस बहुत क्लीन हो जाती है। तो ये गेट्स ड्रिल है, ये पहला प्रोडक्ट था। इसके अलावा इसी की तरह मिलता हुआ एक प्रोडक्ट होता है जिसको कि पीजो रीमर बोलते हैं। पीजो रीमर क्या करता है कि अगर आपको इसी तरीके का प्रोडक्ट है, जैसे ये गेट्स ड्रिल था ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके का ये प्रोडक्ट है। और इसकी ना लेंथ, जो ये पूरी लेंथ तक कटिंग एज होती है, मतलब खाली टिप के ऊपर कटिंग एज नहीं होती, नीचे तक कटिंग एज होती है। ये आपका पोस्ट लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, या फिर कोई अगर कैनाल में फाइल टूट गई हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर ऑल्दो ये दोनों इन कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं कि ऑरिफाइस को क्रिएट कर लिया, उसके बाद गेट्स ड्रिल यूज़ कर लिया, लेकिन अगर गेट्स ड्रिल भी यूज़ किया तो भी आपका वही काम हो जाएगा, जैसे कि पूरी कैनाल के अंदर पोस्ट के बराबर जगह क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि इसके अलग अलग नंबर्स आते हैं, 1 to लेके 6 तक नंबर होते हैं। वही नंबर्स होते हैं जो कि एक पोस्ट के अंदर होते हैं। तो पोस्ट में जैसे 1 से 6 तक नंबर होते हैं, वैसे ही ये पीजो रीमर के अंदर ड्रिल्स के नंबर होते हैं 1 to लेके 6 तक। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है, इसको बोलते हैं स्प्रेडर। स्प्रेडर क्या काम करता है? किसी भी दवाई को कैनाल की जो ओपनिंग होती है, कैनाल की ओपनिंग नहीं, जो पल्प चैम्बर होता है, पल्प चैम्बर में हमने कोई दवाई डाली हुई है या कुछ दवाई वहाँ पड़ी हुई है, उस दवाई को अंदर ले जाने का काम करता है ये स्प्रेडर। स्प्रेडर क्या करता है? ये स्प्रेडर नहीं है, ये लेंटिगो स्पाइरल है, सॉरी। लेंटिगो स्पाइरल जो है वो उस पर अंदर कैनाल के अंदर इसको ले जाने का काम करता है। स्प्रेडर तो स्प्रेड करने का काम करता है। लेंटिगो स्पाइरल क्या करता है? कैनाल के चैम्बर के अंदर जो भी मेडिसिन होती है, जैसे मेटापेक्स हो गई या कोई भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ड्रेसिंग हो गई, कुछ भी हो गया, उसको पूरा अंदर कैनाल के अंदर ले जाता है। पूरे कैनाल के अंदर उसे इक्वली अप्लाई कर देता है। कई बार तो ये अंदर की तरफ पुश भी कर देता है। तो ये लेंटिगो स्पाइरल है। लेंटिगो स्पाइरल मस्ट है किसी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। अगर आप लेंटिगो स्पाइरल यूज़ कर रहे हो, आप मोटराइज भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे लैच होता है, कॉन्ट्रा एंगल का लैच होता है। अगर आप मोटराइज यूज़ करना चाहो मोटराइज यूज़ कर सकते हो। अगर आप मोटराइज नहीं, हाथ से यूज़ करना चाहो, हाथ से भी कर सकते हो। जो अच्छे से काम होता है वो मोटराइज से होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेपिटेशंस मिल जाते हैं, रोटेशंस मिल जाती है। अब इन रोटेशन ज़्यादा, अगर मान लो 50 रोटेशन मिल गए, हाथ से 50 रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो मोटर से यूज़ किया, जैसे एंडो मोटर होती है, एंडो मोटर के हैंड पीस में लगा के आपने यूज़ कर लिया, तो आपको बहुत आराम से कन्वीनियंट वे में आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है कंपोजिट की पॉलिशिंग डिस्क। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी कंपोजिट की रेस्टोरेशन जो की जाती है उसमें ये 4 तरीके की डिस्क लगती हैं। जो ये ब्लू वाली है ये ग्रॉस रिडक्शन के लिए है, उसके बाद कंटूरिंग के लिए है, उसके बाद पीली वाली जो है ये फिनिशिंग के लिए, और वाइट वाली जो है वो ये पॉलिशिंग के लिए है। तो ये 4 तरीके की जो डिस्क हैं, ये ब्लू, ग्रीन, येलो और वाइट, ये कंपोजिट की पॉलिशिंग और फिनिशिंग और कंटूरिंग और ग्रॉस रिडक्शन के लिए यूज़ होती है। ये दांत के ऊपर, जैसे सेंट्रल इंसाइजर है, सेंट्रल इंसाइजर का जो लेबियल सरफेस है वहाँ पर ये ऐसे ऐसे चलती है, मतलब ये बर की तरह सीधे सीधे काटती नहीं है, ये ऊपर से चलती है। तो कंपोजिट की रेस्टोरेशन डिसलॉज नहीं होती है। ये बहुत बढ़िया आइटम है। अगर आपको कंपोजिट अच्छी करनी है तो आपके लिए ये मस्ट है।
उसके बाद ये मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ये एक स्टैंड है, ऑर्थो स्टैंड है। ऑर्थो स्टैंड है, लेकिन इसमें आप फॉरसेप्स भी रख सकते हो, ऑर्थोडोंटिक के प्लायर्स भी रख सकते हो। फॉरसेप्स को नॉर्मली स्टेरलाइज करके रखना पड़ता है, तो वो आप खुले में रखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप मान लो इसके ऊपर फॉरसेप्स भी रखते हो, तो फॉरसेप्स भी रखने के बाद आपने अपना जब भी ट्रीटमेंट करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, कुछ करना है, तो अपना निकाला, स्टेरलाइज़र में डाला, स्टेरलाइज करके यूज़ कर लिया। नॉर्मली ऑर्थो के प्लायर्स को इस तरीके से स्टेरलाइज करके नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर एक बार स्टेरलाइज कर लिया उसके बाद बाहर भी खुला छोड़ दिया जाता है, तो ऑर्थोडोंटिक प्लायर्स के लिए ये स्टैंड जो है मस्ट है। ये फोल्डेबल स्टैंड होता है, आपको नहीं यूज़ करना तो ये एक छोटा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और जब आप चाहो इसको अपना खोल के यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है एंडो गेज। ये एंडोडोंटिक्स के लिए है, फाइल को नापने के लिए काम आता है। फाइल जो है जो एपेक्स होता है, एपेक्स को परफोरेट ना कर जाए, इसलिए फाइल को लेंथ को नाप के कैनाल में डाला जाता है। और ये जो है ये इसमें सारे मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे 12, 12.5। अब आप देखोगे इसके अंदर जितने भी मेजरमेंट है उसमें दो दो रीडिंग है। एक जैसे 12 है तो 12 में एक जो इसका होल है वो 12 के लिए है, और उसके बगल वाला जो होल है वो 12.5 के लिए है। उसके बाद 13 के लिए है, 13.5 के लिए, 14 के लिए, 14.5 के लिए। इस तरह से हर नंबर के लिए दो होल होते हैं। 0.5 मिलीमीटर मतलब आधा मिलीमीटर के लिए भी एक होल होता है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट करके आप कैनाल के अंदर अपनी फाइल को डालोगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। उसके बाद इसके अंदर एक और ये आइटम है जो अभी निकला था, ये इसका स्टैंड है जिसके अंदर हम यहाँ पे ऊपर ये पीस लगा होता है, और इस पीस के अंदर हम लोग जो फाइल्स होती हैं इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट डाल के और फाइल को डाल देते हैं। और यहाँ ये इसका स्टैंड है जिसके अंदर ये हम डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं, यहाँ ऊपर से डिसइंफेक्टेंट डाल सकते हैं। फाइल डालेंगे तो डिसइंफेक्ट होके रहेगी, उसमें मान लो ब्लड लगा है, कुछ लगा है, तो वो डिसइंफेक्ट होती रहेगी। तो ये उसके बाद एक आइटम है, ये जो है ये पिला ग्राउंड्स के नाम से पहले आता था, अब आजकल इसको ये ट्रांसपेरेंट क्राउन्स हैं। ट्रांसपेरेंट क्राउन्स जो हैं ये क्या करती हैं, इसके अंदर आपने मटेरियल डाल दिया, कंपोजिट डाल दिया या जो भी मटेरियल यूज़ करना है, और क्राउन के ऊपर पहना दिया तो ये पूरा क्राउन का शेप बना देता है। और अगर आपने लाइट क्योर करना है ऊपर से लाइट क्योर कर दिया, अगर वो सेल्फ क्योर है तो वो खुद से क्योर हो जाएगा। नॉर्मली इसमें कंपोजिट यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट क्राउन्स होते हैं, तो ये काट के निकाले भी जा सकते हैं, और ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं इनको काटना भी बहुत आसान है। पहले इनको शेप कर लेते हैं, लगाने से जस्ट पहले इसको शेप कर लेते हैं, कैंची से काट के इसको शेप हो जाता है, और उसके बाद बड़े आराम से इस क्राउन को दांत के ऊपर बिठा के दांत का शेप दे दिया जाता है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये है कार्बाइड के बर्स हैं। ये पूरा फुल कार्बाइड होता है, और ये ऑस्थो में यूज़ होते हैं नॉर्मली। ये कार्बाइड का बर है, ये M4 के हैंड पीस के अंदर लग जाता है, लेबोरेटरी के किसी हैंड पीस में लग जाता है, और ये बहुत बढ़िया कार्बाइड का बर है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अपना ये एक बार ले लिया, ये कभी घिसता भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर, और इससे आप कितनी भी कटिंग, कितने भी डेंचर्स काट लो, कितनी भी कटिंग कर लो, ये कभी घिसता नहीं है, और ये बर हमेशा चलता रहेगा। तो ये कार्बाइड का बहुत अच्छा M4 का, और ये बर की क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसका जो शैंक होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कभी जंग खाएगा, ख़राब होएगा या हैंड पीस को ख़राब करेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई आपका बहुत अच्छा हैंड पीस है तो उसके अंदर तो यही हैंड पीस के बर लगाओ अच्छी क्वालिटी के।
तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको दिखाए, और ये बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। जो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आपको कभी भी कोई भी सामान चाहिए हो, आप डेंटिस्ट वर्ल्ड लखनऊ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर 9415001586 है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैं आपको ये प्रोडक्ट सेंड कर सकता हूँ। अगर आप मेरी शॉप पे आना चाहो, मेरी शॉप लखनऊ में हजरतगंज में, तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। और कभी भी कोई भी चीज़ के लिए अगर आप मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हो तो मैं वीडियो भी बना के आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरा डेंटल चेयर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है, तो मैं डेंटल चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो अगर आपको कभी कोई डेंटल चेयर की कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी आए, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग, अभी न्यू ईयर शुरू हो गया 2024, आज 3 जनवरी 2024 है। तो आप लोग इस साल बहुत मेहनत से काम करो, क्योंकि इस साल प्रॉस्पेरिटी बहुत आने वाली है, काम अच्छा होगा। पिछले सालों के मुकाबले और अच्छा काम होने वाला है। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। माय रिगार्ड्स टू एवरीवन फॉर न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।